वेलकम डियर स्टोरी सीकर्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर मूवी केट, जहां हमें मूवी की शुरुआत में ओसाका शहर दिखाया जाता है, जहां पर एक महंगी गाड़ी एक फैक्ट्री में दाखिल होती है। उसी के साथ हमें एक पिंक वैन भी दिखाई जाती है, जिसके अंदर केट अपने साथी वी के साथ बैठी होती है, जहां वो वी को अपने परफेक्ट एम के बारे में बताती है और अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक पी करके गाड़ी से उतरती है। गाड़ी से उतरते ही कुछ दूर चलते ही वो दो गार्ड से एक एड्रेस पूछने के बहाने उनको मारना शुरू कर देती है। उन्हें मारने के बाद कैट ऊपर चढ़ जाती है और एक स्नाइपर से अपने टारगेट की तरफ एम करने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वहां पर एक और कार आती है जिसमें केट का टारगेट बैठा होता है, जिसका नाम कैंटारो होता है। जब कैंटारो कार से बाहर आती है, उसके साथ में एक छोटी बच्ची होती है, जिसको देख के कैट ये काम करने से मना कर देती है। लेकिन उसी समय उसके पास वी का ऑर्डर आता है और उसे ये काम करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी केट कैंटारो को गोली मार देती है। इसके बाद केट भी हमें दुखी दिखाई देती है और इसी के बाद मूवी की शुरुआत होती है। अब कहानी 10 महीने बाद टोक्यो शहर में शुरू होती है, जहां हमें केट घूमती नजर आती है। उसे वहां पर एक ड्रेस भी पसंद आती है। वो एक बच्ची को अपनी माँ के साथ देखती है। ये सब देख के केट भावुक हो जाती है और वी को बताती है कि वो ओसाका वाले हादसे से परेशान है और रिटायर होना चाहती है। रिटायर होके वो अपनी भी एक फैमिली चाहती है और वो इन सब से दूर जाना चाहती है। वी उसकी बात मान लेता है और उसे बताता है कि वहां पर छोटी बच्ची होगी, उसे ये बात नहीं पता थी। लेकिन अब उसे जाने से पहले वी का एक और काम करना होता है, जो कि आखिरी काम होता है, और केट भी इस काम को करने के लिए मान जाती है। और फिर केट वहां से निकल करके अपने घर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केट ने वो अपनी मन पसंदीदा ड्रेस खरीद ली होती है और वो उसे पहन के एक रेस्टोरेंट में जाती है। और वहाँ एक लड़का उसके पास आता है और वो उसकी तारीफ करता है और उसके साथ फ्लर्ट करना चालू करता है। कुछ देर बाद केट भी उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाती है और हमें कुछ ही देर के अंदर वो दोनों एक होटल के रूम के अंदर इंटीमेट होते दिखाई देते हैं। उसके बाद केट उस लड़के का आईडी देखती है और उसी समय उसको मर्डर की लोकेशन मिल जाती है। फिर केट कुछ पैसे देके उस लड़के को वहां से जाने को कहती है और खुद अपने आप को आर्म करके लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाके केट स्नाइपर निकालती है और एम करके बैठ जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है। जब वो आदमी बाहर आता है तब केट को और ज़्यादा अजीब फील होता है और उसका निशाना पहली बार मिस हो जाता है। फिर वो वहाँ के दूसरे लोगों को मारना शुरू करती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। केट उसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। फिर वो नीचे आ जाती है, तब उसको उल्टियाँ आना चालू हो जाती है और उसकी सांस भी फूलना चालू हो जाती है। फिर वो वहां से निकल के जब रोड पे जाती है, उसे एक गाड़ी पसंद आती है। फिर वो उस कार ओनर को मार के उसकी गाड़ी चुरा लेती है। लेकिन वहां से निकलते ही उस आदमी का बॉडीगार्ड उसे देख लेता है। तब केट बहुत तेज स्पीड में गाड़ी भगाती है, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। लेकिन केट हार नहीं मानती और गाड़ी की स्पीड और तेज कर देती है। लेकिन इसी वजह से आगे चल के केट का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे वी ने उसको ट्रेन किया था हर एक चीज के लिए और उसे कैसे एक किलर बनाया था। केट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां डॉक्टर आता है और उसे बताता है कि वो किसी रेडियो एक्टिव चीज के संपर्क में आई थी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। और फिर वो बताता है कि उसके शरीर में उन्हें पोलोनियम 204 के ट्रेसेस मिले हैं, इसका कोई एंटीडोट नहीं होता। फिर केट डॉक्टर से पूछती है कि उसके पास अभी कितना समय बाकी है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि वो सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रह सकती है। तभी केट को याद आता है कि उसने उस लड़के के साथ में वाइन पी थी, जिसके अंदर उस लड़के ने उस वाइन के गिलास को सिर्फ टच किया था, उसने वाइन नहीं पी थी। लेकिन केट ने उधर पूरी वाइन पी थी, जिसकी वजह से का शक उस लड़के पे जाता है कि उस लड़के ने उस ड्रिंक के अंदर प्रोटेलियम 204 को मिलाया होगा। अब वो अपनी गन लेती है और उस रूम से बाहर निकलती है। तब वो एक डॉक्टर को गन पॉइंट पे लेके एक दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जहाँ से वो अपने लिए 5 एंटीडोट उठाती है और फिर उसी होटल में जाती है जहाँ पर उसे वो लड़का मिला था। और यहाँ पर उस लड़के के मिलते ही वो उसे पीटती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे पॉइजन क्यों और किसके कहने पर दिया था। वो लड़का उसे बताता है कि वो भी मजबूर था, अगर वो ये काम नहीं करता तो वो लोग उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालते। लेकिन जिसने उसे ये काम करने को कहा था उसका नाम होता है सातो। पहले तो केट उस आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने जा रही होती है जो कि वहां पर होती है। फिर केट सोचती है कि ये लोग भी उसी की तरह इस चक्कर में फंसे हुए हैं और फिर वो उसे जाने देती है। फिर यहाँ पर उस आदमी की गर्लफ्रेंड केट को अपने कपड़े देती है और फिर यहाँ से सीधा केट वीक से मिलने जाती है।
हाँ, वो वी को सारी बात बताती है और वी उसे सिंपैथी दिखाता है और उससे एंटीडोट के बारे में बात करता है। लेकिन जैसे ही केट पॉइजन का नाम बताती है तब वी भी उम्मीद हार जाता है और अब केट उस आदमी से बदला लेना चाहती है जिसने उसे पॉइजन दिया। तो वो वी से उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सवाल करती है, लेकिन वी उसे पहले बताने से इनकार करता है। लेकिन उसकी नाजुक हालत देख करके वो उसको टोक्यो के सबसे बड़े क्लेन के हेड काजिमा का नाम लेता है और इसी के साथ वो उसे सातो की लोकेशन भी बताता है। अब केट सातो की लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर सातो के बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। लेकिन केट वी को मारना शुरू कर देती है। वो आखिरी बॉडीगार्ड से काजिमा और सातो की लोकेशन पूछती है। तब वो बॉडीगार्ड उसे बताता है कि काजिमा सबका हेड है और उसकी खबर किसी को नहीं होती, लेकिन एनी चैन को उसके बारे में जरूर पता होगा। और यहाँ पर वो पता भी बताता है कि एनी चैन किस क्लब के अंदर मिल सकती है। तब वहां से निकल के केट उस क्लब के अंदर जाती है। यहाँ पर एनी चैन होती है और एनी चैन केंतारो की ही बेटी है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में केट ने मार दिया था। केट वहां पर चैन के बॉडीगार्ड्स को मारती है और वहां से एनी चैन को लेकर के आगे की तरफ निकल जाती है। और फिर आगे जाके केट उसे केजिमा को कॉल करने के लिए कहती है। तब एनी चैन उसे बताती है कि वो डायरेक्टली कभी केजिमा को कॉल नहीं कर सकती, ना ही उससे कोई कांटेक्ट कर सकती है, बल्कि वो सिर्फ उसके मेन एडवाइजर रंजी से बात कर सकती है। अब एनी चैन रंजी को कॉल लगाती है। तभी केट उससे फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि अगर कुछ ही देर के अंदर उसकी बताई हुई लोकेशन पे केजिमा नहीं आया तो वो एनी चैन को मार डालेगी। यहाँ रंजी अपने गुंडों को कहता है कि इन छोटी छोटी बातों के लिए हम केजिमा को परेशान नहीं कर सकते, और फिर वो अपने मेन गुंडे को एनी चैन को भी मारने के लिए कह देता है। ये लोग यहाँ से केट और एनी दोनों को मारने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट प्लेस के अंदर केट मार्केट में एक पब्लिक वॉशरूम के अंदर एनी चैन के हाथ पांव बांध देती है और उसे बाहर ना निकलने को कहती है। लेकिन केट खुद अकेले बाहर जाती है जहाँ उस पर फायरिंग होती है और वो देखते ही देखते उन सभी को भी मार डालती है। लेकिन देखते ही देखते कुछ देर बाद एनी वॉशरूम से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो रंजी के मेन गुंडे के सामने खड़ी होती है, लेकिन वो भी उसको मार डाला होता है। तभी वो उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन सही वक्त पर केट आकर के उसे बचा लेती है। भी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और केट एनी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। आगे चल के केट एनी को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन एनी उसे जाने से मना कर देती है और एनी उससे कहती है कि अब उसी की फैमिली उसे मार डालना चाहती है। केजिमा ने उसके फादर को मारा था, अब वो उसे भी मार डालेगा। अभी कैट को याद आता है कि वो पहली बार जब किसी को मारने गई थी तब उसकी गन में गोलियां नहीं थी और उसने उस आदमी को चाकू से मार दिया था। लेकिन इसी के साथ प्रेजेंट में केट एना पे चिल्लाती है और उसी समय केट बेहोश हो जाती है। तब एना उसे इंजेक्शन देती है। केट उसे बताती है कि उसे एक पॉइजन दिया गया है जो कि केजिमा ने किया है। तब एनी उसे केजिमा को मारने के लिए कहती है और उसका साथ देने के लिए भी कहती है, जिसमें कैट मान जाती है और फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं। अब आगे चल के केट एनी से रेंजी के बारे में पूछती है। तब एनी उसे बताती है कि रेंजी अभी उसके बॉयफ्रेंड के साथ होगा और इसी के साथ वो उसे वो भी बताती है कि उसे लगता है कि उसके फादर को केजिमा और रेंजी ने मिल करके मरवाया होता है। अब वो उसे रेंजी के बॉयफ्रेंड की लोकेशन बताती है जहां पर वो दोनों उस टावर के अंदर घुसने का प्लान बना रहे होते हैं और फिर दोनों उस टावर की ओर जाते हैं। और फिर हमें बाहर एनी दिखती है जो कि बताती है कि वो कैट से बचकर आई है, वो अंदर मदद मांगने आई होती है। फिर वो ऊपर जाती है जहाँ पर रेंजी का बॉयफ्रेंड चैन बैठा होता है जो कि एक चाइनीज मूवी देख रहा होता है। लेकिन वो एनी को देख के चौंक जाता है। लेकिन तभी वहीं पर दूसरी तरफ से कैट भी आती है और वो उससे रेंजी के बारे में पूछती है, लेकिन चैन उसे बताने से मना कर देता है और उस पर हमला भी कर देता है। दोनों की फाइट चलती है। वहीं बीच में एनी को एक गन मिल जाती है। जब वो गन उनकी तरफ पॉइंट आउट करती है, लेकिन चैन उससे नहीं डरता। लेकिन जब एनी गन को शूट कर देती है वो बुलेट जा करके केट के हैंड पर लगती है। फिर चैन एना को गिरा देता है। फिर वो वापस से केट को मारने जाता है, लेकिन उसी समय एना पीछे से उसके सिर पर एक पॉट मार देती है जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है।
की वजह से एना बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली होती है। अब केट उसे काम डाउन करती है, उसे हक करती है और उसके बाद वहाँ की तलाशी लेने को कहती है। लेकिन कुछ ही देर बाद कैट को फिट्स के गेट के अंदर गन्स मिलती हैं। दूसरी तरफ एनी चैन को एन के फोन में रंजी की लोकेशन मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और एनी रंजी की गाड़ी के सामने आकर उंगली दिखाती है और पीछे से केट उसके दोनों बॉडीगार्ड्स को अपनी गन से मारती है। फिर रंजी अपनी कार से बाहर आता है। तब केट उससे केजिमा के बारे में पूछती है, लेकिन रंजी यहाँ पर एना पे भड़क जाता है और उसे अपनी फैमिली को धोखा देने के लिए डांटने लग जाता है। लेकिन वही एनी उस पर भी भड़क जाती है और अपनी फैमिली को गाली बकती है। लेकिन इस बीच में केट के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता और वो फिर से केजिमा के बारे में रंजी से पूछती है। तब रंजी उसे बताता है कि ऐसे वक्त में केजिमा कहाँ होता है किसी को नहीं पता, लेकिन वो बस एक ही बात बोलता है कि हमें इस वक्त फैमिली के साथ होना चाहिए। ये बात सुन के एनी कहती है कि शायद वो जानती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर केजिमा हमें मिल सकता है। वो दोनों उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर केट उसे बाहर रुकने को ही कहती है। वो खुद अकेली अंदर जाती है जहाँ पर अंदर कोई भी बॉडीगार्ड नहीं होता और केजिमा चुपचाप शांति से बैठा होता है। जब केट उसे मारने वाली होती है तब केजिमा उसे कहता है कि हम दोनों को ही हमारी फैमिली ने धोखा दिया है। मेरे लिए फैमिली ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और मुझे धोखा दिया है रंजी ने और तुम्हें वी ने। जहाँ केजिमा उसे कुछ फोटोज दिखाता है और देख के केट को पता लगता है कि रंजी और वी एक साथ मिले हुए होते हैं और उसे एनी की सच में फिक्र होती है। लेकिन रंजी के कारण वो उससे कभी मिलता नहीं था। ये सब जानने के बाद केट केजिमा पर एम करती है पर उसे शूट नहीं करती। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ वी बाहर बैठी एनी से मिलने आता है, जो कि उसे सब कुछ बता देता है कि उसके पिता को मारने वाली केट होती है। और ये सब सुन के केट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अभी तक एनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है, लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है और गुस्से में वो मेन डोर से अंदर जाती है। तब उसके सामने केट आती है और वी को एनी के पीछे खड़ा देख के वो समझ जाती है कि एनी को अब सब कुछ पता लग चुका होता है। फिर केट एनी से माफी मांगती है, उसे समझाती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। लेकिन एनी के दिमाग पे गुस्सा और उसके हाथ में गन होती है और वो केट पर फायरिंग कर देती है कि गोली केट को नहीं लगती और सिर्फ वो केट को छू के निकल जाती है। केट जमीन पर गिर जाती है और एनी को लगता है कि वो मर चुकी है और वो वी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। तब केट को याद आता है कि उसकी भी बचपन में यही हालत थी और तब वी ने उसे सहारा दिया था और उसे किलर बनाया था और खुद के फायदे के लिए हमेशा इस्तेमाल किया है। और अब वो वही सेम चीज एनी के साथ कर रहा होता है। और अब वहां पर केजिमा आता है और केट को उठाता है। उसके बाद केजिमा, केट और केजिमा के लोग एनी को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ वी एनी को लेके रंजी के पास आता है। यहाँ पर वी रंजी से बहस करने लग जाता है कि उसने केट को पॉइजन क्यों दिया। यहाँ पर रंजी उसे कहता है कि तुम ही ने कहा था अगर वो कभी इस काम को छोड़ेगी तो हम उसे मार डालेंगे। तभी हमें समझ आता है कि रेंजी और वी शुरुआत से एक साथ ही सारे गलत काम करते थे। रेंजी वी से पूछता है कि तुम एनी को लेके यहाँ पर क्यों आए हो। तब वी उसे कहता है कि ये अब अगला फ्यूचर है, ये ही आगे चल के केट की जगह लेगी। और यहाँ पर नीचे केजिमा, उसके आदमी और केट आ चुके होते हैं और वो एक एक करके सबको मार डालना शुरू करते हैं। यहाँ पर रेंजी और केजिमा की स्वॉर्ड फाइट भी होती है जिसके अंदर केजिमा बहुत आसानी से रेंजी को हरा कर उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ केट को देखते हैं जो कि एनी को बचाने के लिए जाती है क्योंकि वी ने उस पर एम किया होता है, लेकिन केट उसे शूट कर देती है। उसी के साथ वी की डेथ हो जाती है। लेकिन अब केट के पास बचा हुआ एक दिन भी उसका पूरा होने वाला होता है। तभी वो एनी के साथ बाहर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एनी ही वो पहली शख्स थी जिसके साथ में केट को अटैचमेंट हुआ था और देखते ही देखते केट की भी डेथ हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।